Now we discuss what is the mechanism of action of different antidepressant drug. So as I told you, in depression there is a disturbances in the level of neurotransmitters, generally 5-hydroxyglutamic and norepinephrine, also known as the noradrenaline, and sometimes dopamine is also involved. So tricyclic antidepressant, mechanism of action of tricyclic antidepressant, they block the absorption, that is reuptake of the neurotransmitters serotonin एंड नॉरएपिनेफ्रिन. सो नॉरएपिनेफ्रिन का और सीरोटोनिन का ये रिएप्टेक इनहिबिट करेंगे, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ दीज टू न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन. तो नॉरएपिनेफ्रिन का और सीरोटोनिन का लेवल क्या करेंगे, बढ़ा देंगे. सो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स आल्सो अफेक्ट अदर केमिकल मैसेंजर व्हिच कैन लीड टू द नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स. तो ये 5-हाइड्रोक्सीग्लूटामाइन और नॉरएडिन के अलावा या फिर नॉरएपिनेफ्रिन के अलावा या और भी दूसरे जो है केमिकल मैसेंजर्स वगैरह उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. इन केस ऑफ सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ब्लॉकेट ऑफ 5-हाइड्रोक्सीग्लूटामाइन 1 रिसेप्टर गिव द एंटी डिप्रेशन एक्शन. सो जो इसका एंटी डिप्रेशन एक्शन मिल रहा है हमको ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन का, वो 5-HT1 की ब्लॉकेट की वजह से, बल्कि 5-HT2 और 5-HT3 के ब्लॉकेट की वजह से हमको एंटी डिप्रेशन इफेक्ट नहीं मिलेगा. Some tricyclic antidepressant also shows the antihistaminic activities. They are also antihistamines, block the action of histamine, और एंटीकोलिनर्जिक, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन. ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करेंगे. सो देयरफॉर ये एंटी डिप्रेशन के अलावा दूसरे चीजों के अंदर भी यूज हो सकते हैं. सो यूजेस ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, सेवरल टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, प्राइमरी ड्रग फॉर डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ना, उसके अंदर भी ये यूज होते हैं. यहाँ पर सीरोटोनिन, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स प्राइमरली यूज्ड इन दिस स्टेट. देन बेड वेटिंग है ना, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस जो होता है खासकर बच्चों वगैरह में है ना, इमिप्रामिन वगैरह इसमें यूज किया जाता है. इन एडिशन दस आर यूज फॉर सेवरल ऑफ लेबल ड्रग सच एज पैनिक डिसऑर्डर, बुलिमिया, क्रोनिक पेन, फैंटम लिम्ब एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Those are the different uses of these drugs. This is the IUPAC name etc. Then side effects of tricyclic antidepressant. What are the side effects? Amitriptyline, doxepin and trimipramine are more sedating. ये हम जो क्लासिफिकेशन देखे थे, ये ज्यादा सेडेशन करते हैं. इंक्रीज द एपेटाइट, वेट गेन हो सकता है. पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक, दिस साइड इफेक्ट इज मोर विद 5-हाइड्रोक्सीग्लूटामाइन, सिलेक्टिव जो इनहिबिटर है 5-हाइड्रोक्सीग्लूटामाइन के, उसके अंदर ये ज्यादा होता है. दे आर आल्सो हैविंग द अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज. सो पोस्चरल हाइपोटेंशन वगैरह होने के चांसेस है, और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होने के चांसेस है इसके अंदर इन कंडीशन में. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? So tricyclic antidepressant should be avoided by individuals with prostatic hypertrophy, cognitive impairment or narrow angle glaucoma, because drugs with anticholinergic side effects can worsen symptoms of these conditions. So tricyclic antidepressants are highly lipophilic in nature and have tendency of high plasma protein binding. तो इसका ओवरडोज वगैरह हो, इसके हमसे जो है डायलिसिस, इंसिफेसिस वगैरह चांसेस होते हैं. So that care should be taken. Those are the drug interactions of tricyclic or with tricyclic antidepressants. Now next one is the monoamine oxidase. So these are the monoamine oxidase inhibitors, moclobemide, chlorgeline, non-selective inhibitors, selective inhibitors, and then non-selective inhibitors. Selegin is important drug. So note, selegin is available as a skin patch, skin patch, transdermal patch के फॉर्म में ये available है. So monoamine oxidase inhibitor were the first type of antidepressant developed. They are effective, but they have generally been replaced by the antidepressant that are safer and cause fewer side effects. Use of monoamine oxidase inhibitors typically require diet restriction. जो ना tyramine containing food हमने discuss किए थे in drug interaction. They can cause dangerously high blood pressure when taken with certain foods or medications. जो tyramine containing foods है उसके साथ में ये टायरामिन जो आपका सोर्स है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो एंजाइम वगैरह ऐड करता है, और जो अमाइंस है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका फॉर्मेशन का सोर्स है टायरामाइन. इन स्पाइट ऑफ साइड इफेक्ट, दस मेडिकेशंस आर स्टिल अ गुड ऑप्शन फॉर सम पीपल. इन सर्टेन केसेस दे रिलीव द डिप्रेशन व्हेन अदर ट्रीटमेंट्स हैव फेल्ड. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ these drugs? Antidepressants such as monoamine oxidase inhibitors aids depression by affecting chemical messengers, that is neurotransmitter, used to communicate between brain cells. Like most antidepressant, MAOs work by ultimately affecting changes in the brain chemistry that are operational in depression. An enzyme called monoamine oxidase involved in removing the neurotransmitters norepinephrine, serotonin, dopamine from the brain. Monoamine oxidase inhibitors prevent this
from happening, which makes more of these brain chemicals available to affect change in both cells and circuits. So generally मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करता है, ऑक्सीडेज ये एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो डिग्रेडेशन है नॉरएपिनेफ्रिन का और सेरोटोनिन का वो नहीं होगा और ज़्यादा अमाउंट ब्रेन के अंदर अवेलेबल रहेगा इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का. So monoamines also affect other neurotransmitter in the brain and digestive system, causing the side effects. Sometimes monoamine oxidase are sometimes used to treat conditions other than depression such as Parkinson's. खास करके monoamine oxidase B enzyme inhibitor जो होता है वो. Because of side effects and safety concern, thus drugs are most often tried when the depression don't work. So dry mouth, nausea, headache, drowsiness, insomnia, dizziness, those are the major side effects. Other possible side effects are involuntary muscle jerk, low blood pressure, etc. So food safety concern है ये. Food with and beverages when MAOs can be dangerous interaction with some certain foods and beverages need to avoid food containing high level of tyramine. So ये पूछता है important है drug interaction with monoamine oxidase. इसको अच्छे से पढ़ो है ना. और what is serotonin syndrome पूछता है ये भी. What is serotonin syndrome? Please read it. This is a question for you. What is the side effect of monoamine oxidase inhibitors and what is serotonin syndrome? So those are the suicidal risk and antidepressant. So with the stopping treatment with inhibitors should not be stopped suddenly. If stop MAO inhibitors therapy suddenly, you are more likely to experience withdrawal type reaction and withdrawal symptoms हो सकते हैं. So this is a summary. MAO target of action, come therapeutic action in this concentration of these drugs. Now selective serotonin reuptake inhibitors. Selective serotonin reuptake inhibitors are class of drugs that are typically used as antidepressant in treatment of major depressive disorder and anxiety disorder. So ये क्या करते हैं, block the 5-HT receptor, give antidepressant action. Selective serotonin reuptake inhibitors are the most widely prescribed antidepressant. Example उसके ये fluoxetine जो कहा आपसे मैंने. Mechanism action believed to increase the extra level of the neurotransmitter serotonin by limiting its reabsorption into the presynaptic cell. They have a varying degree of selectivity for the other monoamine transporters. This is the detailed mechanism of action of neurotransmitter. Simply क्या करते हैं ये 10 ड्रग जो है तो क्रोनिक डोसिंग वगैरह इंक्रीज द ऑक्यूपेंसी प्रीसिनेप्टिक ट्रांसमिशन करते हैं और जनरली आपकी जो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक जो है तो रीअपटेक मैकेनिज्म को ये इनहिबिट कर देते हैं. उसके यूजेस देखो, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स एटसेट्रा. सो दिस इज द मेजर डिप्रेशन वगैरह के अंदर ये इंपॉर्टेंटली यूज किए जाते हैं. एडवर्स इफेक्ट्स इसके देखो, अकैथेसिया, suicidal addiction, thought of suicide, photosensitivity, nausea and vomiting. Those are the side effects. Norepinephrine reuptake inhibitors. Those are the nasoxetine. Those are the main drugs which act as a norepinephrine reuptake inhibitor. Reuptake inhibitor is a type of drug that acts as a reuptake inhibitor for neurotransmitter norepinephrine. Leads to the increased extracellular concentration of norepinephrine and epinephrine. So therefore increases the levels. So norepinephrine reuptake inhibitors उसके यूजेस देखो, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स, इन कंडीशन में इसको यूज किया जाता है. देन अटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स. तो प्रीसिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर है, ऑटो रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर है. दोस आर द ड्रग्स हाउ इनडायरेक्टली इंक्रीज द सेरोटोनिन एक्शन. सो दिस इज द ड्रग यूजेस एंटीडिप्रेसेंट एंड एंटी एंजाइटी. सी हियर advantage इसका है, TCA like side effects are not present. So here we just memorize, just go through the mechanism of action of these important antidepressant drugs. See here, so most of the drugs देखो cheese reaction होता है. Some drugs causes the cheese reaction with the monoamine oxidase drugs. Cheese reaction. So simply ये mechanism है सबका. We know that those are the synaptic vesicles. Calcium channels open होंगे, calcium आएगा, it causes the exocytosis. The neurotransmitter will come and it acts on the postsynaptic receptor. है ना, the synaptic cleft. Those are the dendrites of postsynaptic receptor. Now here are the enzymes, है ना, monoamines in that MAO
monoamine oxidase, other enzymes are there which causes the degradation, and those are the reuptake mechanism. So axonal reuptake inhibitors, tricyclic antidepressant, serotonin, selective serotonin reuptake inhibitors, selective norepinephrine or noradrenaline reuptake inhibitors. They acts on this mechanism, inhibit this reuptake, and increases the amount of or concentration of neurotransmitter at the synapse. और जो monoamine oxidase है वो भी क्या करेंगे यहाँ पर ब्लॉक करेंगे enzymes को. So this is the mechanism of action of antidepressant. So please go through it, memorize the classification of the drugs, memorize the mechanism of action of the drugs. Very simple mechanism of action है, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल concentration बढ़ा देता है बस, और उसके साइड इफेक्ट्स, इंपॉर्टेंट पूछते हैं साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या है. प्लीज गो थ्रू इट, प्रिपेयर वेल. थैंक यू.